हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 5 विषय गणित का मॉडल पेपर दूसरा सॉल्व करते हैं। ये एक मॉडल पेपर मात्र है या यूँ कह लें कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बट ये रियल पेपर नहीं है। इस तरीके का पेपर अपने को देखने को मिल सकता है। पैटर्न जो है वो इस तरीके का रहेगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है अपना, ये आकृति एवं स्थान की समझ में से आएगा, यानी कि जो कोण वाली अपनी त्रिभुज वाली जो प्रश्नावली है, कोण समकोण वाली, उसमें से ये दो प्रश्न अपने को पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि घर की दीवारें परस्पर बनी होती हैं। तो जो घर की दीवारें हैं वो एक दीवार इस तरीके से होती है और एक दीवार इस तरीके से होती है। तो ये दोनों परस्पर क्या होते हैं, समकोण पर बनी होती है, 90 डिग्री की होती है। तो इसको आ जाएगा समकोण, यहाँ पे अपने को भर देना, यानी कि ए नंबर इसके अंदर अपने को भर देना है। तो घर की दीवारें परस्पर समकोण पर बनी होती हैं। समकोण को अपने 90 डिग्री का कोण भी बोलते हैं, और जो 90 डिग्री से बड़े कोण होते हैं उसको अपने अधिक कोण बोलते हैं, और 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं उनको न्यून कोण कहा जाता है। और जो 180 डिग्री के होते हैं, यानी कि बिल्कुल सीधा इस तरीके से जो 180 डिग्री का कोण होता है उसको अपने सरल कोण कहते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन अपना सही है। उसके बाद दूसरे प्रश्न के अंदर नीचे दी गई आकृतियों में सभी कोणों की पहचान अपने को करनी है, यानी कि न्यून कोण कौन सा है, समकोण कौन सा है, वो इस आकृति के अंदर अपने को बताना है। तो जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको अपने न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का है तो ये समकोण हो जाएगा। अब इससे छोटे जो भी इस तरीके के या ऐसे जो कोण बने होंगे 90 डिग्री से छोटे होंगे वो सारे के सारे न्यून कोण कहलाते हैं। तो इसके अंदर पहली जो आकृति है, ये आकृति 1 में न्यून कोण की अगर बात करें तो न्यून कोण अपने यहाँ पे कोण ए है, और उसके बाद जो कोण सी है वो न्यून कोण के अंदर आता है। और अगर आकृति दूसरी के अंदर अपने बात करें तो इसके अंदर जो ये कोण पी है ये न्यून कोण है, और जो कोण आर है ये भी क्या है, न्यून कोण है। तो कोण पी और कोण क्या हो जाएंगे, आर, न्यून कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटे बने हुए हैं। अब पहली आकृति में देखें तो ये जो बी है ये समकोण है, और इसमें देखें तो ये क्यू है ये समकोण है। तो फिर नीचे जो अपने को समकोण पूछे हैं उसके अंदर अपने कोण बी और कोण क्यू लिख देंगे, और कोण जो एस है ये अधिक कोण है, ये 90 डिग्री से अधिक है, तो उसको अपने एस को अधिक कोण के अंदर रखेंगे। फिलहाल अपने को न्यून कोण और समकोण के बारे में ही पूछा है, तो यहाँ पे नीचे जो समकोण है वो कोण बी और कोण क्यू इसमें लिख देना है। समकोण के अंदर आ जाएगा कोण बी और कोण क्यू, और इसके अंदर अपने था कोण ए, कोण सी, और इसमें आ जाएगा अपने कोण पी और कोण आर। इस तरीके से ये कोण अपने को बताने हैं। ये जो आप आगे निशान लगा देख रहे हो एल की तरीके से, इसको अपने कोण के नाम से बोलते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, इसमें अपने को बताना है कि कौन सी संख्या दोनों में से बड़ी है, 89,599 या 98,599। तो अपने को पता है कि जो सही नंबर है वो सही होगा, ठीक है, 98,599 संख्या है वो बड़ी है। फिर चौथे प्रश्न में नीचे दिए गए कथनों के सही या गलत होने की जांच कीजिए, और प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स के अंदर सही या गलत इसमें लिखना है। तो पहला अपने को 48,502 को अंकों के अंदर, तो 48,502 ये सही लिखा गया, तो इसके अंदर अपने को लिख देना है सही, लिख देना है इस बॉक्स के अंदर। दूसरा है विस्तारित रूप के अंदर 10,870 और प्लस 3 की संख्या 1873, तो ये गलत हो जाएगा। ये 10,000 बनेगी, यानी कि 10,873, तो इसके अंदर अपने को गलत लिखना है। फिर तीसरे पॉइंट में संख्या 40,009 को शब्दों में 4,009 पढ़ते हैं, तो ये 4,009 नहीं है, ये 40,000 है, तो ये भी क्या हो जाएगा,
गलत इसके अंदर लिख देना है। तो इस तरीके से मैं सही या गलत या सत्य या असत्य या ट्रू फॉल्स इसके अंदर अपने को बताने हैं। पांचवा प्रश्न है अपना। तो पांचवें प्रश्न के अंदर बोला है कि दिए गए छायांकित भाग का पहले तो भिन्न रूप के अंदर लिखना है, फिर उसको दशमलव रूप में लिखना है। तो भिन्न रूप में लिखने के लिए पहले जो कुल बॉक्स हैं यानी कि जो सारे खाने हैं वो अपने पास 1 2 3 4 और 5 है, इसलिए बटे में तो आ जाएगा 5। और जिसमें रंग किया हो, जिसमें लाइनिंग है, जो छायांकित है वो 2, तो इसलिए इसको 2/5 लिखा जाएगा। और इसका जो दशमलव रूप लिखना है तो दशमलव रूप लिखने के लिए अपने को 2 के अंदर 5 से भाग देना है, यानी कि जो ऊपर वाली अंश होता है, अंश ऊपर वाला वो भाग के अंदर और हर नीचे वाला वो भाग के बाहर लिखा जाएगा। अब 5 के पाड़े में 2 नहीं आते तो 0 लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट लगाने से, दशमलव लगाने से यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 के पाड़े में 20 4 पे आते हैं तो इसका जो दशमलव रूप है वो आ जाएगा 0.4। तो इस तरीके से भिन्न रूप के अंदर और दशमलव रूप के अंदर अपने को लिखना है। छठा प्रश्न के अंदर है 6 लीटर दूध 12 बच्चों को बराबर बराबर बांटना है, तो हर एक बच्चे ने कितना लीटर दूध पिया ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा यानी कि 6 लीटर दूध है और उसको 12 बच्चों में बांटना है। तो यहाँ पे 6 के अंदर अपने को 12 का भाग देना है। तो जब 6 के अंदर 12 का भाग देंगे, या यूँ कह लें कि 6 के बटे में 12 है, अब 6 में भाग देंगे अपने, तो ये 6 के पाड़े से काटें तो 6 एकम 6 और 6 दूने 12 होते हैं, यानी कि 1/2 लीटर दूध है वो हर एक बच्चे को आ जाएगा। यानी कि 6 लीटर दूध है और 12 बच्चे हैं तो आधा आधा लीटर है वो प्रत्येक बच्चे को मिल जाएगा। फिर सेकंड प्रश्न है एक कमीज बनाने के लिए 2 सही 1/2, तो 2 सही 1/2 को अपने ढाई बोलते हैं। ये जो लिखा गया इसको अपने क्या पढ़ेंगे, इसको अपने ढाई पढ़ेंगे। 2 और आधा होता है उसको अपने ढाई बोलते हैं, यानी कि एक कमीज बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो ऐसे ही 2 कमीज बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो इसमें अपन लिख देंगे 2 कमीज बनाने के लिए 2 कमीज बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता। तो एक कमीज बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 कमीज बनाने के लिए दूसरी कमीज बनाएंगे उसके लिए भी 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ये 2 और 2 4, आधा और आधा 1, यानी टोटल हो जाएगा ये 5 मीटर कपड़ा। इस 2 कमीज बनाने के लिए 5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, क्योंकि एक कमीज बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता थी। इसके बाद 7वां प्रश्न है 8 का परम मित्र अंक अपने को बताना है। तो 8 का परम मित्र अंक होता है वो 2 हो जाएगा, 8 का परम मित्र अंक 2 होता है। फिर उसके बाद 8वां प्रश्न है, इसमें अपने को बोला है कि निखिलिम विधि से अपने को क्या करना है, गुणनफल करना है। तो निखिलिम से गुणा करने के लिए अपने यहाँ पे लिख देंगे संख्या, पहले ऊपर अपने को संख्या लिखनी है और इस तरफ अपने लिख देना इसका विचलन। संख्या जो दे रखी है 14 और 13 ये संख्या हो जाएगी। अब ये 10 से जितना ज़्यादा है उतना इसका विचलन आ जाएगा। तो विचलन प्लस का 4 और प्लस के 3, क्योंकि दोनों ही 10 से ज़्यादा हैं तो 10 से ज़्यादा होने के कारण ये प्लस में लिखा जाएगा। अब 4 और 3 का, इन दोनों का पहले गुणा करना है, 4 3 12 होते हैं और बीच में बाद में ऑब्लिक लगाना है। अब इसमें से 14 के अंदर ये 3 जोड़ देंगे अपने, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 14 और 3 हो जाएंगे 17। अब यहाँ पे 2 संख्याएं आ रही हैं तो इसमें से अपने को एक जो संख्या वो इसमें जाके प्लस हो जाएगी 17 के अंदर। तो 17 में 1 जोड़ेंगे 18 और ये 2 का 2 साथ में जो पीछे बचा हो वो आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 182 हो जाएगा, निखिलिम विधि से गुणनफल जो करते हैं। 9वें प्रश्न के अंदर एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे ही 340 ड्रम के अंदर कितना तेल आएगा। तो इसमें 220 लीटर वो एक ड्रम में आता है, तो अपने को 340 ड्रम में बताना है। तो यहाँ लिख देंगे 340 ड्रम में
तेल आएगा। तो यहाँ पे अपने को गुणा करनी है 220 और 340 को अपने क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा कि 220 लीटर एक ड्रम में आता है, 340 ड्रम में कितना आएगा। यहाँ पे अपने इसको गुणा करके इसका उत्तर है वो निकाल देंगे। दूसरा है 27 बसों में 702 व्यक्ति बैठते हैं, तो एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। तो एक बस में अपने को बताना है इसके अंदर कि एक बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। एक बस में व्यक्ति बैठेंगे तो इसके अंदर अपने को 702 के अंदर 27 का भाग देना है, यानी कि 702 में 27 का इसके अंदर भाग दिया जाएगा। 702 में 27 एकम 27, 27 दूना 54, इस तरीके से करके फिर यहाँ पे जीरो है, जीरो में से 4 नहीं घटता है, 10 7 से हासिल ले लेंगे, 10 बन जाएगा। 10 में से 4 गए 6 बचे, और इधर 6 में से 5 गया 1, ऊपर से उतारा 2, और 27 ठीक है 162 होते हैं, तो यहाँ पे 162 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 0। यानी कि एक बस के अंदर कितने व्यक्ति, 26 व्यक्ति बैठेंगे। तो एक के अंदर पूछे तो भाग करना है, और ज़्यादा के अंदर पूछे तो गुणा करते हैं। 10वां प्रश्न है, दूध की 2 कैनों के अंदर 18 लीटर और 24 लीटर दूध भरा हुआ, बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जिससे दोनों कैनों को पूरा पूरा भरा जा सके। तो जिस प्रश्न के अंदर बड़े से बड़ा शब्द लिखा आता है, तो उसके अंदर पहले अपने को गुणनखंड करने हैं, जो संख्याएं दे रखी है उनके गुणनखंड करेंगे, और उसमें के बाद उन गुणनखंडों में देखेंगे सबसे बड़ा गुणनखंड दोनों में एक जैसा समान सबसे बड़ा गुणनखंड इसके अंदर अपने को निकालना है। तो पहले अपने 18 के गुणनखंड निकालने हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपने 18 के गुणनखंड। अठारह के गुणनखंड, तो ये अपने पास 18 के गुणनखंड 18 एक के पहाड़े में भी आता है, 18 दो के पहाड़े में भी आता है, 18 तीन के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े के अंदर, और 18 के पहाड़े में भी आता है। इसी प्रकार से लिखेंगे 24 के गुणनखंड। अब 24 एक के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 8 है 24, 4 6 24, 6 चौका 24, 8 थी 24, 12 दोनों 24, और 24 एकम 24। तो ये 24 के गुणनखंड हो जाएंगे। अब ऐसा गुणनखंड जो 18 के अंदर भी आता है और 24 के अंदर भी आता है, और वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि 18/24 का बड़ा समान गुणनखंड, या समान बड़ा गुणनखंड, 18/24 का बड़ा समान गुणनखंड। तो इसके अंदर एक जैसा जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, इससे बड़ा नहीं आ रहा कोई, यानी कि 18/24 का बड़ा समान गुणनखंड वो 6 है, तो 6 लीटर होगी। यानी कि जो इसने बोला ना कि सबसे बड़े बर्तन की माप क्या होगी, तो सबसे बड़े बर्तन की माप 6 लीटर होगी। सबसे बड़े सबसे बड़े बर्तन की माप, सबसे बड़े बर्तन की माप 6 लीटर होगी। ये इसका आ जाएगा। उसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है उसके अंदर पूछा है कि छूटे हुए अंकों को अपने पूरा करना है। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है 2 में 6 प्लस करें तो 8 आ गए। अब 8 में अपने कितने प्लस करें कि 5 आ जाए, तो 8 और 5 13 होता है, 13 का 3 और 1 इस पे आ जाएगी हासिल, 4 और 6 और 1 हासिल थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो इस तरीके से ये जो छूटे हुए स्थान है इसकी जगह पे अपने भर देना है। अगला प्रश्न है सेकंड, एक बगीचे के अंदर 225 गुलाब, 156 गेंदा तथा 178 चमेली के पौधे हैं, बताइए फूलों के कुल कितने पौधे हैं। तो कुल पौधे इसके अंदर अपने को बताने हैं। तो यहाँ पे अपने एक तो सबसे पहले लिखेंगे गुलाब के पौधे,
गुलाब के पौधे बराबर 225। उसके बाद आ जाएगा गेंदा या गेंदे के पौधे, तो गेंदे के पौधे हैं 156। उसके बाद चमेली के पौधे, चमेली के पौधे आ जाएंगे 178। इसके बाद कुल पौधे बताने हैं, तो कुल पौधे तो इन सभी को अपने प्लस कर देंगे। इन सभी को प्लस करने पर अपने पास आ जाएगा 559 पौधे, यानी कि तीनों को जोड़ देना है तो ये इसका आ जाएगा 559 पौधे हैं, वो कुल पौधे आ जाएंगे। तो तीनों को अपने क्या करना है, प्लस करना है इनको। उसके बाद थर्ड प्रश्न है, थर्ड पॉइंट, कि मोहन के पास 10,000 रुपये है। उसने 4500 रुपये, 4,500 रुपये के गेहूँ तथा 1,600 रुपये के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए हैं वो शेष रहे। तो पहले देख लेते हैं। पहले तो उसने जो गेहूँ खरीदा उसको लिख लेंगे अपने। गेहूँ खरीदा बराबर 4,500 रुपये। उसके बाद लिखेंगे चावल खरीदा, यह आ जाएगा 1,600 रुपये। और इसका जो कुल बनता है, कुल खरीद या कुल खरीदा या खरीद, तो इसको अपने प्लस कर देंगे। 0 0, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 5 और 1 6, यानी कि 6,001 और 100 रुपये का उसने जो सामान है वो खरीद लिया। अब बताने कि उसके पास शेष रुपए कितने बचे हैं। शेष बचे रुपए, तो उसके पास शुरू में 10,000 रुपये था, तो 10,000 रुपये में से ये 6,100 रुपये माइनस कर देंगे। तो घटाने के बाद अपने पास यहाँ बचेगा 0 0, 10 में से 1 गया 9, और उसके बाद फिर यहाँ बचे अपने पास 9 में से 6 गए 3, यानी कि 3900 रुपये उसके पास क्या बच गए, शेष बच गए हैं। गेहूं खरीदा था 4,500 का, चावल खरीदे 1,600 के, दोनों मिला के हो गए 6,100 रुपये का। उसके पास 10,000 रुपये थे, तो उसमें से ये 6,100 माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, उनके पास 3,900 रुपये हैं वो शेष बचेंगे। आगे 12वां है, एक शर्ट का जो मूल्य है वो 316 रुपये और 50 पैसा था, और एक पैंट का मूल्य है वो 780 रुपये और 60 पैसा है। तो 3 शर्ट और 5 पैंटों का मूल्य वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर निकालेंगे 3 शर्ट का मूल्य। 3 शर्ट का मूल्य, तो पहले एक शर्ट है उसको, एक शर्ट को 3 के साथ गुना कर देंगे, तो वो 3 शर्टों का जो मूल्य है वो आ जाएगा। इसको 3 के साथ क्या करना है, अपने गुणा करना है। तो 3 के साथ गुणा करेंगे, 3 0 0, 3 5 से 15 का 5, और एक अपने पास आ जाएगी हासिल। फिर उसके बाद अपना आगे 3 का पड़ा 6 तक पढ़ेंगे, 3 6 का 18, और एक हासिल थी 18, और एक हो जाएंगे 19, और उसके बाद एक हासिल, फिर 3 का पड़ा 2 तक पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, और एक हासिल है तो वो हो जाएगी 7। उसके बाद फिर 3 का पड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 3 3 9। तो ये तो आ जाएगा 3 शर्टों का मूल्य, ठीक है। 3 शर्ट का मूल्य आ जाएगा 900 और 79, यानी कि 979 रुपये और 50 पैसे। और इसी प्रकार से उसने 5 पैंट खरीदी है, तो 5 पैंट का मूल्य, 5 पैंट का मूल्य, तो जो एक पैंट का मूल्य है उसको 5 के साथ गुना कर देंगे, तो वो 5 पैंटों का मूल्य है वो आ जाएगा, यानी कि 780 रुपये और 60 पैसा। इसको गुना करना है 5 के साथ, तो 5 के साथ गुना करने पर 5 0 0, फिर 5 6 30 की 0, 3 हासिल आ जाएगा पैसा का पैसा, और
उसके बाद 0 तक पढ़ा पढ़ेंगे 5 का 5 0 0 और 3 हासिल थी, तो यहाँ पे अपने पास 3 का 3 आ जाएगा। आगे फिर 5 का पढ़ा है वो अपने को 8 तक पढ़ना है, 5 8 है 40, 40 की आ जाएगी 0 और 4 हासिल है। फिर 5 का पढ़ा अपने 7 तक पढ़ेंगे 35 और 35 और 3 हो जाएंगे 39, सॉरी 35 और 4 हासिल थी, 35 और 4 39, तो ये अपना आ जाएगा 3900 और 3 रुपये और 0 पैसे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जो ये शर्ट का मूल्य आया और 5 पैंटों का जो मूल्य आया है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कुल मूल्य है वो ज्ञात हो जाएगा कि कुल कितने रुपए इस पे लगे हैं। तो पहले 3 शर्ट का मूल्य निकालने के लिए 3 से गुणा किया, 5 पैंट का मूल्य निकालने के लिए 5 से गुणा कर दिए, फिर दोनों का जो उत्तर आए हैं उनको प्लस करना है। उसके बाद आगे 13वें प्रश्न के अंदर अपने से पूछा कि 310 मिनट में होते हैं, तो 310 मिनट में 3 घंटे 10 मिनट होते हैं, 310 सेकंड होते हैं, 310 घंटे होते हैं, या फिर 5 घंटे और 10 मिनट होते हैं। तो 310 मिनट को अपने पहले घंटे में चेंज करें, तो घंटे में बदलने के लिए इसमें अपने को 60 का भाग देना पड़ेगा। 60 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 6 5 30, 5 तक पूरा पूरा जाएगा और 10 मिनट शेष बचेंगे, तो अपना द नंबर है वो उसका सही आंसर है। 14वां है घंटा इकाई को मिनट इकाई में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, तो घंटे को जो मिनट में बदलना है तो उसको 60 से गुणा किया जाता है। 300 मिनट में 3 मिनट में 300 सेकंड होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट के अंदर 180 बने, तो ये असत्य हो जाएगा। 4 घंटे में 200 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे के अंदर 240 मिनट बनेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसमें अपने को सत्य और असत्य ही बताने हैं। आगे 15वां रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 2250 ग्राम को किलोग्राम में जब बदलेंगे, तो किलोग्राम में बदलने के लिए अपने को 1000 का भाग देना पड़ेगा इसके अंदर। तो जो पहला पॉइंट है इसमें लिखेंगे 2250, इसके अंदर 1000 का भाग देना है, यानी कि 2250 के बटे में 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 225 में अपने 100 का अगर भाग दिया जाए तो ये 100 एकम 100, 100 दूना 200, तो इसका आ जाएगा 200 ही, और 25 बटे 100, 25 को काट देंगे, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, ठीक है। या फिर दोनों किस तरीके से आ जाएगा, 2 सही 1 बटे 4 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। भाग करके देखें तो अपने देख सकते हैं 225 के अंदर अपने को 100 का भाग देना है, तो 100 एकम 100, 100 दूना हो जाएगा 200, घटाएंगे तो 25, जो शेष फल बचता है वो ऊपर लिखा जाता है, और जिससे भाग दे रहे हैं वो उसके बटे में, तो ये 2 का तो 2 आ गया। उसके बाद 25 के पाड़े में 25 1 पे आते हैं, और 25 के पाड़े में 100 4 पे आते हैं, तो इसलिए 25 और 100 की जगह पे 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी कि 2 सही 1 बटे 4 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट में पूछा है 4 सही 3 बटे 4 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो पहले इसको मिश्र भिन्न को सही करें, तो इस नीचे वाले 4 का ऊपर 4 के साथ गुना होगा, 4 तिये 12, और सॉरी 4 चौके 16, और 16 में ये 3 जोड़ेंगे, 16 और 3 हो जाएंगे 19 बटे 4। इसको ग्राम में चेंज करना है, ग्राम में बदलना है, तो 1000 के साथ गुना किया जाएगा। अब पहले अपने 4 का भाग दें, अगर 1000 के अंदर 4 का भाग दिया जाएगा, 1000 में अगर अपने 4 का भाग दें तो 4 दूनी 8 आ जाएंगे, 10 में से 8 घटाए 2, ऊपर सुतारी 0, और 2 5 से 5 चौके 20, और ये 0 की 0 आ जाएगी। तो जब 1000 के अंदर 4 का भाग देंगे 250 आएगा, और उस 250 को अपने 19 के साथ गुना कर देंगे, तो 19 के साथ जो गुना करने पर आता है 250 को, वो अपना उत्तर होगा। तीसरा है ग्राम इकाई को किलोग्राम में इकाई में बदलने के लिए, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। 16 प्रश्न है, इसमें अपने को ए को ब के साथ मिलान यहाँ पे करना है। तो 60 सेंटीमीटर के अंदर, तो 60 सेंटीमीटर के अंदर 6 मीटर होते हैं,
उसके बाद 5 किलोमीटर के अंदर, तो 5 किलोमीटर के अंदर अपने को 5,000 मीटर होते हैं इसके अंदर। और तीसरा है 3 मीटर के अंदर 300 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर के अंदर 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर के अंदर 5000 मीटर हो जाएंगे। 17वां प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई दे रखी है 25 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर, और इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले पॉइंट के अंदर, तो अपने तो यहाँ पे डालेंगे पॉइंट नंबर 1, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र अपने को याद रखना है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई अपने को प्रश्न में दे रखी है 25, चौड़ाई अपने को प्रश्न में दे रखी है 30। दोनों का अगर अपने गुणा करें, 25 को 30 के साथ गुणा करें तो 750, और मीटर के अंदर है तो उसको लिखा जाएगा वर्ग मीटर। ये तो आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। दूसरे पॉइंट में पूछा है अपने से कि आयताकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने पर कितनी दूरी तय होगी। तो आयताकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने का मतलब इसका अपने को आयताकार मैदान का परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा आयताकार मैदान का परिमाप। इसका सूत्र हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई की जगह तो आ जाएगा 25 मीटर, चौड़ाई की जगह आ जाएगा 30। 25 में 30 प्लस कर दें, दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएंगे 55। 55 को अगर अपने 2 के साथ गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 110 मीटर। तो इस तरीके से आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका परिमाप यानी कि चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय होगी, तो 110 मीटर है वो दूरी तय होगी। 18वां है, 1 लीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 100 नंबर इसका सही होगा। उसके बाद 19वां प्रश्न है, 5000 लीटर क्षमता के पानी में भरे टैंकर से 20 लीटर माप के कितने ड्रम भरे जा सकते हैं। तो 5000 लीटर का ड्रम है, उसमें से 20-20 लीटर के कितने ड्रम भरे जा सकते हैं। तो मतलब इसके अंदर 20 का अपने को भाग देना है। तो 20 एकम 20, 20 दूना 40, घटाएंगे तो 0, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतारी 0, और 20 5 100, और ये जो 1 0 बची हुई है वो 1 0 यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका मतलब 250 जो ड्रम है वो भरे जा सकते हैं। तो नीचे लिख देंगे 250 ड्रम भरे जा सकते हैं, 250 ड्रम भरे जा सकते हैं। इस तरीके से इसमें अपने करना है, इसमें भाग दे के इसका उत्तर निकल जाएगा। फिर उसके बाद 20वां प्रश्न, नीचे दिए गए पैटर्न है, उस नीचे दिए गए पैटर्न को अपने आगे बढ़ाना है। तो इसके अंदर अपने को बताना है कि यहाँ पे जो लास्ट वाला इसमें कौन सा आएगा। तो पहले ये दोनों जो तीर के निशान है वो आगे की ओर है, फिर ऊपर की ओर, फिर पीछे की ओर जाएंगे, जिसका मतलब नेक्स्ट है वो नीचे की ओर जाएंगे, तो इसके अंदर बै नंबर अपना आ जाएगा। फिर दिए गए पैटर्न में गलत पद है, उसको बताना है कि गलत इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे देखें अपने 3 और 5 8 होते हैं, 8 और 5 13 होते हैं, और 13 और 5 होने चाहिए थे यहाँ पे 18, लेकिन यहाँ पे 17 आ रहा है। तो जो गलत पद है वो क्या है, 17 है। इस 17 की जगह पे 18 आना चाहिए था, ताकि 5 5 जोड़ के आगे पैटर्न को बढ़ाया जा सके। 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 17, जो कि गलत है। फिर 22 के अंदर अपने को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए इस तरीके से अपने को पेपर के अंदर ही अपना क्या दिया जाएगा, ग्राफ है वो दिया जाएगा। तो एक तरफ तो अपने वाहन है और एक तरफ है जो अपने वाहनों की संख्या दे रखी है।
तो एक तो वाहन है अपना मोटरसाइकिल, तो इस तरीके से एक पहले इस लाइन के ऊपर सीधी फुट्टे से लाइन खींच लेंगे और एक इस तरीके से नीचे लाइन खींच लेंगे यहाँ पे। और अपना क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे अपने संख्या लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 और 10, अपने 14 तक है। तो 14 की जगह फिर अपने इसको 2 2 का अंतर दे के भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 आ जाएगा, फिर 4 फिर 6 8 10 उसके बाद 12 उसके बाद 14 फिर 16। अब पहला जो वाहन है मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल 14 तक है, तो 14 तक इस तरीके से अपने को ये कॉलम है वो बनाना है। और उसके बाद फिर जो जीप है वो 7 है, 7 अपने पास है नहीं, तो 6 और 8 के बीच में वो अपना क्या आ जाएगा, जीप का है वो आ जाएगा। उसके बाद है फिर बस है, बस 3 है, तो 3 का मतलब 2 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे 2 और 4 के बीच में इस तरीके से। फिर कार है वो 11 है, तो 11 10 और उसके बीच में आता है 12 के बीच में, 10 और 12 के बीच में, तो इस तरीके से अपने इसको है जो दे सकते हैं। ये अपना ग्राफ हो जाएगा। इसके नीचे आप लिखना चाहो तो मोटरसाइकिल, जीप, बस और कार लिख सकते हैं। और इसमें वाई अक्ष पे पैमाना लिखना है, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई। जितने जितने का अंतर दे के अपने लिखते हैं, जैसे अपने 2 2 का अंतर दे के 2 4 6 8 लिखें, तो वो उतनी उसकी इकाई हो जाएगी। तो ये था अपना कक्षा 5 विषय गणित का एक पूरा मॉडल पेपर। इस तरीके का पेपर का जो पैटर्न है वो इस बार रहेगा पूरे 100% सिलेबस में से। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे नेक्स्ट कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को अपने सहपाठियों के अंदर, क्लासमेट के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।